हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली ये महीने का आखिरी ट्रेडिंग डे ख़त्म हो चुका है। ठीक है। और अब हम लोग शिफ्ट हो गए हैं जून में। ठीक है। तो 2 जून मंडे को जब मार्केट खुलेगा उस समय मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा वो हम देख लेते हैं। डाटा शीट में कल पोजीशन के बेस पे हमने ये बात करी थी कि यहाँ से मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाटा शीट बुलिश थी, बियरिश थी, पोजीशन रिटेलर्स की बुलिश थी। और जब भी रिटेलर बुलिश होते हैं तो मार्केट ऊपर नहीं जाता है, लेकिन नीचे जाने का कोई सिनेरियो ऐसा था नहीं क्योंकि मार्केट में कोई कमजोरी नहीं है। तो मार्केट क्या हुआ, साइडवेज होके पूरा दिन क्लोज हो गया। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता थी कि मार्केट 700-800 के बीच में सपोर्ट लेके काम करेगा। ये सारी बात हम कल के वीडियो में कर चुके थे। ठीक है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर आपको क्या दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर गया और ये डिप लिया। ठीक है ना, ये पूरा डिप चल रहा है मार्केट का। ठीक है। और आपको डाटा शीट में भी ये बात पता थी कि पूरा मई मंथ मार्केट में एक डिप चल सकता है और वही मार्केट में डिप चल रहा है। ठीक है। सो मार्केट में कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन ऊपर जाने के पहले बहुत स्ट्रगल मार्केट में हो रहा है। ठीक है। ये आपको चीजें समझ में आ गई। अब यहां से अगर हम ऑल टाइम हाई से आपको फिबोनाची लगाते हैं तो हमको क्या पता चल रहा है कि मार्केट इस लेवल पे काम कर रहा है, 0.618 से लेके 0.786। मतलब कमजोरी मार्केट में नहीं है। मार्केट को यहां से जाना ऊपर ही है, लेकिन ऊपर जाने के लिए ये बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। सपोर्ट कहां से ले सकता है मार्केट, ये 20 मूविंग एवरेज से या फिर 500 550 के आसपास से सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स होके फिर ऊपर जा सकता है। ये हमको दिख रहा है यहां पर। ठीक है। सो यहाँ पर मार्केट में आपको कोई कमजोरी नहीं दिख रही है मार्केट ऊपर जाने। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या समझ में आई कि मार्केट कमजोर नहीं है, मार्केट ऊपर जाने के लिए ही काम कर रहा है। इसको हम नोट कर लेते हैं। आगे देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमको क्या दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा। मार्केट पूरा साइडवेज हुआ, ये मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से ये भी मूव हमने पूरा ट्रैक किया और कल भी हमको ये पता था कि मार्केट साइडवेज ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। नीचे आता है तो मार्केट यहाँ पर आके सपोर्ट ले सकता है इन चीज़ों पे। ठीक है ना। अभी क्या कर रहा है मार्केट, ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज के नीचे है और 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो मान लेते हैं कि मार्केट आपको 24,600 24,500 के लेवल से वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाते दिख जाए। ये बात आप ध्यान से समझना। ठीक है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, लेफ्ट शोल्डर दिखा रहा है, ये पूरा आप मान लो ये हेड दिखा रहा है और ये क्या दिखा रहा है, राइट शोल्डर बना रहा है। तो मार्केट थोड़ा बहुत डिप लेके ये राइट शोल्डर बनाते हुए ऊपर निकलने की संभावनाएं हैं। मार्केट में कमजोरी नहीं है। ठीक है। अभी हमने प्राइस एक्शन देख लिया, हमको क्या समझ में आया कि मार्केट कमजोर नहीं है और मार्केट में हमको ट्रेड शॉर्ट के इनिशिएट नहीं करना है। मार्केट अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये क्या है, SDFC है। SDFC में अगर आप देखो तो मार्केट में क्या दिखा रहा है, बहुत समय से एक ही जगह पे टिका हुआ है मार्केट और यहाँ से ब्लास्ट करना चाहिए। ठीक है। मार्केट यहाँ से क्या करना चाहिए, ब्लास्ट करना चाहिए। कहाँ पर, ऊपर के डायरेक्शन में। तो क्या SDFC कमजोर है, नहीं है SDFC कमजोर। और SDFC ऊपर जाएगा तो पूरा मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है। रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस क्या कर रहा है, बहुत दिन से एक सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम क्या आए हैं, अच्छे आए हैं। तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल लेता है, रिलायंस रिवर्सल लेता है तो पूरा मार्केट रिवर्सल ले लेगा। ये आपको चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है। कल के दिन हमको क्या दिखता है कि वॉल्यूम भी ठीक ठाक आया है। ठीक है। SDFC में अगर आप ये समझो कि एक ब्रेकआउट आता है जो कि ये दिख रहा है आते हुए, और SDFC अगर ब्रेकआउट देगा तो पूरा मार्केट क्या करेगा, इंडेक्स पूरा ऊपर निकल जाएगा। तो इंडेक्स में कोई कमजोरी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। सिमिलरली रिलायंस में आप देखो, रिलायंस में 2 दिन से क्या चल रही है, मदर बेबी कैंडल जैसी कैंडल दिख रही है आपको। मदर बेबी कैंडल अगर दिख रही है तो ये मार्केट में क्या करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में ही काम करेगा। और दूसरे दिन की क्लोजिंग इज हायर देन द प्रीवियस डे। तो क्या मीन है कि भाई मार्केट ऊपर ही जाने वाला है।
ये भी ब्रेकआउट देके अगर इसके ऊपर निकलता है तो ऊपर जाएगा। मतलब रिलायंस एचडीएफसी क्या है, बुलिश सिनेरियो में चल रहे हैं। अगर ये बुलिश है तो क्या निफ्टी गिरेगा? नहीं गिरेगा, ये आप समझ लो बात। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पूरा की वॉल्यूम नेगेटिव आया है, लेकिन वहां पर दोनों स्टॉक कैसे मूवमेंटम दिखा रहे हैं, हायर साइड की मूवमेंटम दिखा रहे हैं। मार्केट में गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब हम चलते हैं डाटा शीट पे। डाटा शीट क्या दिखाती है हमको कि कल 10,000 क्वांटिटी में स्टॉक सेल हो गए हैं, किस लेवल पे, 24,800 के लेवल पे। ठीक है, यहां पर कोई क्वांटिटी मैच नहीं खा रही है, इसलिए अभी हम इसको नहीं हटा रहे हैं। ये हमने देख लिया, हमारे ध्यान में है कि 10,000 क्वांटिटी में कल प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है, एफआईआईज ने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। आपको ये पता था कि पूरे मई के महीने में उन्होंने कोई भी पोजीशन ऑप्शन में नहीं बनाई है। ऑप्शन में वो ब्लैंक चले हैं। आखिरी पोजीशन जब उन्होंने बनाई थी 24,700 की, 24,800 की जो पुट शॉर्टिंग थी, वो मैंने बता दी थी। मार्केट एक्सपायरी के दिन वैसे ही बिहेव किया। और यहां पर रिटेलर्स क्या हो गए हैं, बुलिश हैं। अभी भी बहुत ज्यादा बियरिश नहीं हुए। कल 1,60,000 क्वांटिटी थी, आज 1,24,000 क्वांटिटी। मतलब कि अभी भी है तो ये मार्केट में बुलिश। जब तक ये अपनी पोजीशंस को नहीं काटेंगे, मार्केट सिंगल डायरेक्शनल मूव नहीं देगा। समझ गए आप? तो ये यहां पर क्या है कि यहां पर डाटा शीट के हिसाब से क्या दिखा रहा है कि रिटेलर्स जो हैं वो बुलिश होकर बैठे हैं। अगर ये बुलिश हैं तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये डाटा शीट दिखा रही है आपको बिल्कुल। और वहां पर आपको वहां पर प्राइस एक्शन क्या देख रहे हो कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम में देना है, लेकिन ये पोजीशंस क्लोज होंगी तब। तो या तो हो सकता है लाइव मार्केट में ये पोजीशंस क्लोज हो, नहीं तो मार्केट अभी और साइडवेज होगा, इनकी पोजीशंस को क्लोज कराएगा, इनके ऑप्शन के प्रीमियम को खाएगा। और जब ये यहां पर कम हो जाएंगे या नेगेटिव हो जाएंगे तो मार्केट आपको सिंगल डायरेक्शनल मूव देगा, नहीं तो मार्केट साइडवेज ही बिहेव करेगा जैसा अभी तक कर रहा है पूरा मई का मंथ। ठीक है, ये बात आप समझ लो। यहाँ पर क्या है, नेट चेंज क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव है। यहाँ पर एफआईआईज भी पॉजिटिव है। रिटेलर्स क्या है, थोड़े से बेयरिश हुए, तो जो कि आपने देखा 40,000 क्वांटिटी, उससे कुछ नहीं होता है। इनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर इनको क्या होना चाहिए, बुलिश है तो बेयरिश होंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगा। सो मार्केट इनको ट्रैप करने के लिए ही काम कर रहा है इतने दिन से। जैसे ही यहाँ पर आया ये बुलिश हो गया, और ये बुलिश हुए तो मार्केट ऊपर नहीं गया। ये यहाँ पर पूरे बुलिश थे, ये हाई टूटा। आप समझो कि मार्केट किस तरीके से काम करता है और कहाँ ट्रैक करता है। जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, रिटेलर्स क्या होगा, बुलिश हो गए कि अरे यार ये हायर लेवल टूट गया है, ये ब्रेकआउट जोन था, ये इसको ब्रेक कर दिया है, अब मार्केट कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम भी मार्केट के साथ ऊपर, सब ने कॉल बाय कर लिया और मार्केट ने साइडवेज होकर पूरा प्रीमियम खा लिया। स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, प्राइस एक्शन में आपको क्या दिख रहा है कि बुलिश है, लेकिन ऑप्शन में आप काम नहीं कर सकते। आपका प्रीमियम क्या हो गया, खत्म हो गया है। सिमिलरली जब यहाँ पर मैं बोल रहा था कि बाय कर लेते हैं, यहाँ पर अच्छी पोजीशन दिख रही है और मैंने बाय की, स्टॉक्स रिकमेंडेशन के साथ मैंने काम किया, तब सबको क्या लग रहा था, अरे मार्केट तो अभी लोअर हाई लोअर लो बना के चल रहा है, नीचे ही जाएगा। लेकिन यहाँ से मार्केट ने सिंगल डायरेक्शन, अब ये पकड़ो ना भाई, आप इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ये पकड़ोगे तो आपका काम होगा। यहाँ पे तो वैसे भी आपको पैसा नहीं मिलना है, पूरा प्रीमियम खत्म हो गया है। तो जब आपका प्राइस एक्शन, आपकी ऑप्शन चेन और आपकी डाटा शीट तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं तो आपको ये मूव आता है, यहां पर आप पैसा बनाते हो। नहीं तो आप कभी भी ऑप्शन में पैसा नहीं बना सकते हो। इतना ज्यादा पोटेंशियल आपके पास होना चाहिए चीजों को समझने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि कोई भी कमजोरी नहीं है। डाटा शीट आपको क्या दिखा रही है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा मतलब मार्केट डिप और ले सकता है, और मार्केट 100-200 पॉइंट की डिप लेके यहाँ पर 650-500 का सपोर्ट लेके सबको खत्म करके सारा प्रीमियम खाने के बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि मार्केट में शॉर्ट की पोजीशंस नहीं बनानी है, मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट प्रीमियम मीटिंग कर रहा है, पोजीशंस को खत्म कर रहा है, उसके बाद मार्केट मोमेंटम देगा। डाटा शीट दिखा दी, प्राइस एक्शन बता दिया, एचडीएफसी रिलायंस दोनों को सिनेरियो दिखा दी। यहां पर आप देख लो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 24,500 एज इट इज एक सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। तो 24,500 आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है वो आपको 25,000 के लेवल पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो आपको 25,000 के लेवल पे क्या दिखेगा, एक रेजिस्टेंस दिखेगा और एक सपोर्ट आपको 24,500 के लेवल पे देखने को
मिल जाएगा। मतलब कि क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में काम करेगा। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे पोजीशंस कितनी दिखा रही हैं आपको, 24,800 पे कॉल शॉर्टिंग की 18,345 नई पोजीशंस जुड़ी हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्या दिखा रही हैं, 19 और 15,000 नई पोजीशंस जुड़ी हैं। मतलब कि यहाँ पर अभी भी वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, पोजीशंस जुड़ रही हैं। हो सकता है पोजीशंस जुड़े और मार्केट ऊपर निकल जाए, मगर मार्केट पहले प्रीमियम खत्म करेगा। यहाँ पर देखो ये पोजीशंस कितनी दिखा रही हैं, वॉल्यूम इतना है, 14,052 क्या है, पुट शॉर्टिंग पोजीशंस है। मतलब मार्केट ऊपर रहने के लिए ही काम कर रहा है। यहाँ पर देखो ये 8,35,000 के पास वॉल्यूम, 13,000 14,000 आपके पास क्वांटिटी, ओपन इंटरेस्ट कितना 25, दूसरी तरफ कितना 8। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर रहने के लिए ही काम कर रहा है। मतलब मार्केट साइडवेज रह के प्रीमियम खत्म करके, इनका जब प्रीमियम खत्म हो जाएगा तभी मूव देगा। और ऊपर के डायरेक्शन में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि मार्केट अगर 940, 930, 940 के ऊपर आता है, प्राइस एक्शन लाइव मार्केट में, ध्यान से समझिए, लाइव मार्केट में 15 मिनट में अगर आपका मार्केट 24,930 के ऊपर आता है और होल्ड करके रुक जाता है तो मार्केट वापस से अपमूव दे देगा। इसका मतलब रिटेलर्स की पोजीशंस कट चुकी हैं, उन्होंने उनका प्रीमियम खत्म कर चुका है। सो इसको ट्रैक करके मार्केट में काम करना। सारी चीजें समझा दी हैं, HDFC, रिलायंस, प्राइस एक्शन बता दी, ऑप्शन चेन बता दी, डाटा शीट बता दी। देखो, सीखो, समझो, कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछो, कमेंट करो, मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा। मंडे को देखेंगे स्टॉक ऑफ द वीक की मार्केट में कौन से नए स्टॉक्स आते हैं और उनमें हम काम कर सकते हैं। पुराने स्टॉक्स देख लेना, कुछ स्टॉक्स हो अगर आपके पास जिसमें आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उन स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करके बता दूंगा। ठीक है, चीज़ें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सबको बताइए कि मार्केट में इतने सारे कन्फर्मेशन होने के बाद आपको काम करना चाहिए, नहीं तो आपके पोर्टफोलियो में, आपके जो अकाउंट है उसमें डेंट पड़ सकता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।